अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8B के क्वेश्चन नंबर 1 की। तो मेरे पास ये बुक 2 है जिसको हम D2 बोलते हैं और उसका ये चैप्टर नंबर 8 चल रहा है जिसका नाम है कॉन्ग्रुएंस एंड सिमिलैरिटी। तो इस चैप्टर से रिलेटेड काफ़ी कंटेंट, काफ़ी सोल्यूशन मैं पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप इस चैप्टर से रिलेटेड बाकी सोल्यूशन में इंटरेस्टेड हो तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हैं। इसके अलावा भी D2 से रिलेटेड काफ़ी कंटेंट मैंने कवर किया हुआ है, वो आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन पर मिल जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मेरे चैनल का प्लेलिस्ट सेक्शन विजिट कर सकते हैं। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, सजेशंस हैं मेरे वीडियो कंटेंट के हवाले से, तो उसके लिए मैंने एक फेसबुक पेज बनाया हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आप उस फेसबुक पेज के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, अपने सजेशंस को मुझ तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए एक बार स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। और मैंने आपके सामने ही 8B की जो ये इमेज है सामने ही पेस्ट की हुई है ताकि हमारे लिए आसानी हो इसको सॉल्व करने के लिए। आप अपने सामने एज अ रेफरेंस बुक भी रख सकते हैं ताकि आपके लिए और भी ईजी रहे इन चीज़ों को समझने के लिए। क्योंकि इन ट्राइंगल्स की मुझे ज़रूरत पड़नी है, इसलिए मैंने उनकी जो फिगर है, उनकी जो ये इमेज है वो सामने ही पेस्ट की हुई है स्क्रीन पे, ताकि हम इसको इधर से देखकर चीज़ों को अच्छे से समझ पाएं। तो मैं स्टेटमेंट रीड करने लगा हूं। तो लिखा हुआ है गिवन दैट ट्राइंगल ABC। याद रखिएगा ये जो हमारे पास सिंबल बनाता है ट्राइंगल को, हम इसको इस तरह ही पढ़ते हैं ट्राइंगल, और आगे जो भी लिखा होता है उसको हम इसी तरीके से पढ़ेंगे ट्राइंगल ABC। ठीक है। तो गिवन दैट हमें दिया गया है, हमें बताया गया है कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। यानी आप देख सकते हैं नीचे ABC में दो तरह के ट्राइंगल्स हैं। एक ट्राइंगल ABC के साथ है, यानी उसके वर्टिसेस का नाम ABC है, कॉर्नर्स को हम बेसिकली वर्टिसेस बोलते हैं, और एक दूसरे ट्राइंगल के वर्टिसेस PQR हैं। यानी दो तरह के ट्राइंगल हैं, एक ABC के साथ और एक PQR के साथ। तो दो ट्राइंगल्स हैं, एक ABC और एक PQR, और वो क्या है, वो सिमिलर हैं। अब देखिए इस सिमिलर के हवाले से आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। जब तक आपको सिमिलर ट्राइंगल्स क्या होते हैं या सिमिलर शेप्स के बारे में नहीं पता होगा, आपके लिए क्वेश्चन आसान नहीं होगा। जब भी हम ज्योमेट्रिकली दो पॉलीगॉन्स को आप कह लें, दो फिगर्स को हम कह रहे होते हैं कि ये सिमिलर हैं, तो इसका मतलब हम दो चीज़ों को ले रहे होते हैं। एक तो ये चीज़ कि उसके अंदर जितने भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो सारे के सारे आपस में इक्वल होंगे, और दूसरी चीज़ उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशियो होती है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशियो होती है वो भी आपस में इक्वल आती है। ये चीज़ें क्या होती हैं ये भी हम क्वेश्चन के अंदर ही डिस्कस कर लेंगे। तो ये आपने इस चीज़ को अच्छे से समझना है। तो लिखा हुआ है आगे फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ट्राइंगल। तो जब अगर ये दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनके अंदर जो वैल्यूज मिसिंग है, जो अननोन्स हैं, उनको आपने फाइंड आउट करके दिखाना है। जैसे आप देखें पार्ट नंबर A में दो ट्राइंगल बने हुए हैं ABC और PQR, और आप देखें ABC ट्राइंगल में Y डिग्री मिसिंग है, वो मतलब उसकी वैल्यू हमें नहीं बताई हुई, वो हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। और PQR में X डिग्री भी मिसिंग है और Z डिग्री भी मिसिंग है, यानी दो एंगल्स मिसिंग है, ये भी हमने फाइंड आउट करके दिखाने पड़ेंगे। इन्हीं को हम अननोन्स बोलेंगे। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर क्वेश्चन भी आपके सामने लिखा हुआ है और मैंने इन चीज़ों को डिफरेंट कलर से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है, जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके माइंड में होनी चाहिए कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। दो ट्राइंगल्स हैं, एक ABC जिसको मैं ब्लू के साथ लिखा हुआ है, और एक ट्राइंगल PQR जिसको मैं रेड के साथ लिखा हुआ है, और ये क्या है, सिमिलर, जैसे ग्रीन के साथ लिखा है। यानी इन दो ट्राइंगल्स की अगर आप कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स निकालेंगे वो भी लेंथ में इक्वल होनी चाहिए, और इन दो ट्राइंगल्स के अंदर अगर आप इनकी साइड्स की रेशियो बनाएंगे, कौन सी साइड्स की रेशियो, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब होता है जैसे अगर आप यहां से AB पिक कर रहे हैं तो वहां से PQ पिक करें, यानी जैसे यहां से साइड पिक करते हैं उसी जैसी साइड दूसरे वाले ट्राइंगल से पिक करें। अगर आप यहां से BC पिक कर रहे हैं तो वहां से RQ पिक करें। ठीक है। तो इस तरीके से हम आप कह लें कि इसको कॉरस्पॉन्डेंस बनाते हैं साइड्स की। तो इन साइड्स की अगर आप रेशियोज भी लेंगे तो वो भी आपस में इक्वल आनी चाहिए, तभी हम इन शेप्स को बोलते हैं कि सिमिलर है। तो यहाँ पे उन्होंने खुद से बताया हुआ है कि शेप सिमिलर है, इसका मतलब है हम ये दो प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं और इन्हीं प्रॉपर्टीज की मदद से हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर A से। ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे रब कर देता हूँ ताकि चीज़ें आपको समझाना मेरे लिए आसान रहे। ठीक है। तो सबसे पहले आप देखें आपके पास जो चीज़ गिवन है आप वो लिख लें। गिवन क्या है, आपको गिवन है कि ट्राइंगल ABC जो है वो सिमिलर है किसका, ट्राइंगल PQR के। तो आप लिख लें सिंस ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। क्योंकि ये दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो अब हम क्या चीज़ कर सकते हैं, हमें पता होना चाहिए इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स सेम होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का क्या मतलब है, जैसे आप अपनी शेप पे आए तो शेप पे देखिए हमें क्या क्या चीज़ें अननोन है। इस वाली फिगर में अगर आपको नज़र आ रही है क्लियर, आप बुक से भी इसको देख सकते हैं। तो आप देखिए Q पर X डिग्री लिखा हुआ है जो कि अननोन है,
और P पे Z डिग्री लिखा हुआ है और वो भी वैल्यू अननोन है। ये आपकी चॉइस है, आप जिस मर्जी को पहले सॉल्व कर सकते हैं, जो आपको बेहतर लगे कि ये मुझे पहले सॉल्व कर लेना चाहिए, आप वो सॉल्व कर सकते हैं। वो क्वेश्चन आपको उसी तरीके से हेल्प आउट करेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मैं x डिग्री की वैल्यू निकालना चाहता हूँ। तो x डिग्री किसके इक्वल है, वो कौन सा एंगल है, वो एंगल बेसिकली बन रहा है PQR पे। क्यों? क्योंकि आप देखें P और R के दरमियान जो Q है उस पे x डिग्री लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है ये, इसको हम इस तरह पढ़ेंगे एंगल PQR। तो मैं लिख सकता हूँ कि जो x डिग्री लिखा हुआ है, जहाँ पे x डिग्री लिखा हुआ है, वो बेसिकली क्या चीज़ है, वो एक एंगल है। किसका एंगल है? जो दो चीज़ों के दरमियान बन रहा है, P और R के दरमियान बन रहा है, किसके ऊपर? Q पर। तो इसको हम लिखेंगे एंगल, ये सिंबल होता है एंगल का, PQR, ठीक है। इसका मतलब है P और R के दरमियान Q पे बनने वाला एंगल, ये सेंटर में जो लिखा होता है ये मुराद ली जा रही होती है। और आप शेप में देख भी सकते हैं Q पे क्या लिखा हुआ है, x डिग्री। तो मैंने इसलिए लिखा है कि ये जो एंगल PQR है कितना है, x डिग्री है। क्वेश्चन के अंदर क्लियर है, लिखा हुआ भी है। तो इसको किसके इक्वल होना चाहिए? क्योंकि ये ट्राइंगल सिमिलर हैं और इस पहली वाली प्रॉपर्टी के थ्रू ये अपने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल होना चाहिए, यानी इसी जैसा एंगल आपने दूसरी शेप में देखना है। अब इसको पहचानने का तरीका यहाँ से भी हो सकता है। आप देखें कि जो मैंने ऊपर स्टेटमेंट लिखी है कि ABC सिमिलर है PQR के, उसमें Q सेंटर में लिखा हुआ है। तो आप दूसरे वाले ट्राइंगल में भी देखिए सेंटर में क्या लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है B। तो ये इक्वल होना चाहिए इसी के कॉरस्पॉन्डिंग के, यानी B वाले एंगल पे। और B किस किस के दरमियान बन रहा है? B जाहिर बात है, आप देखें इस वाली शेप में वो बन रहा है A और C के दरमियान। तो आप लिखेंगे ये चीज़ इक्वल होनी चाहिए। मैं इसको फर्दर नीचे लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये इसी के इक्वल है, यानी ये इक्वल होनी चाहिए एंगल। आगे आप लिखेंगे A और बीच में वही B और C। देखिए मैंने जो चीज़ यहाँ से पिक करी है Q, वही चीज़ वहाँ से पिक करी है B। तो सारी चीज़ें आप इस तरह रिलेट करते जाएंगे तो आसानी हो जाएगी। तो आप देखें B पे एंगल कौन सा लिखा हुआ है। अगर आप इस वाले ट्राइंगल पे आएँ तो B पे ये इस तरह का स्क्वायर बॉक्स बना हुआ है। तो ये स्क्वायर बॉक्स का मतलब होता है यहाँ पर 90 डिग्री है। तो इसका मतलब है किसके इक्वल होगा? ये इक्वल होगा 90 डिग्री के। तो देखें आपने अपनी x की वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू कितनी आ गई? 90 डिग्री। तो क्योंकि x डिग्री PQR के इक्वल था और ये सिमिलर ट्राइंगल थे और PQR जो एंगल था वो इक्वल होना चाहिए था ABC एंगल के, यानी एंगल एट B पे, और एंगल एट B 90 डिग्री था। तो इसका मतलब है x डिग्री भी कितना है? 90 डिग्री, क्योंकि सारी चीज़ें आपस में इक्वल हैं। जो ABC वाला एंगल है वही PQR वाला एंगल है, जो PQR वाला एंगल है वही x डिग्री है। तो x डिग्री कितना आ गया? 90 डिग्री आ गया। तो इस तरीके से हमने, आप देखें, पहला वाला अननोन तो फाइंड आउट कर लिया है। तो मुझे उम्मीद है आपको चीज़ें समझ आई होंगी। आपने बुक सामने रखनी है ताकि अगर आपको यहाँ से इमेज क्लियर ना हो तो आप उससे देख सकें जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ। अब आगे चलते हैं। अब देखें x तो आपने निकाल लिया, अब z डिग्री भी मिसिंग है और आप देखें y डिग्री भी मिसिंग है। आपने किसी ऐसे को चूज़ करना है जो आप इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके आप उनको आसानी से उसकी वैल्यू निकाल लें। आप देख सकते हैं मैं z डिग्री को यूज़ नहीं कर सकता। उसकी वजह क्या है कि z डिग्री देखें किस पे बन रहा है? P पर बन रहा है, ठीक है। और किसके दरमियान है? R और Q के दरमियान में। तो अगर आप देखें यहाँ पे फर्स्ट एंगल क्या है? वो है P, ठीक है। और अगर उधर से भी मैं चूज करूँ फर्स्ट, तो वो क्या बनता है? A। तो देखिए ना A पे पता है ट्राइंगल का एंगल कितना है, और Z पे तो खुद ही हमने वैल्यू Z की निकाली, ना वो पता है। तो हमें भी Z डिग्री निकालने की ज़रूरत नहीं है। हम किसी और को निकाल लेते हैं, जो चीज़ें गिवन है उनकी मदद से उनके कॉरस्पॉन्डिंग देख लेते हैं, वो ज़्यादा जल्दी सॉल्व हो जाएंगे बनिस्बत इस Z के, क्योंकि ना Z पता है और ना ही इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो A पे बनता है वो पता है दूसरे ट्राइंगल का। तो अभी हम Z को नहीं देखेंगे, हम किसको देखेंगे? हम देखेंगे इस ये दूसरा वाला जो गिवन एंगल है उस चीज़ को, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखने लगे हैं? हम y डिग्री को फाइंड आउट करने लगे हैं। z तो फाइंड नहीं कर सकते, तो दूसरे ट्राइंगल में जो y है वो फाइंड आउट करने लगे हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा y डिग्री इज इक्वल टू, अब आप देखें y डिग्री कौन सा एंगल है, किसके दरमियान बन रहा है? वो बन रहा है a और b के दरमियान C पर, इस वाले ट्राइंगल में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे y डिग्री बेसिकली क्या चीज़ है? वो एक एंगल है जो कि C पे बन रहा है a और b के दरमियान, यानी इसको लिखेंगे ACB। इसका मतलब मैं आपको ऊपर समझा ही चुका हूँ, वो वाला एंगल जो C पे बन रहा है A और B के दरमियान। तो ये किसके इक्वल होना चाहिए? इसका कॉरस्पॉन्डिंग कैसे निकालेंगे? तो क्योंकि आप इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं जो यहाँ पर पैरेलल ट्राइंगल में है C पर, तो इसी जैसा एंगल दूसरे में देखें तो ये थर्ड पोजीशन पे लिखा हुआ है एक तरह का C। तो इधर थर्ड पोजीशन पे क्या लिखा हुआ है? इधर थर्ड पोजीशन पे लिखा हुआ है R, यानी ये एंगल R के इक्वल होना चाहिए। और आप देखें दूसरी वाली फिगर में R किसके इक्वल है? मतलब वो 35 डिग्री के इक्वल भी है, और किसके दरमियान बन रहा है? P और Q के। तो इसका मतलब है हम लिखेंगे कि ये दूसरा वाला जो एंगल है वो बनेगा P, क्योंकि वो R पर है तो बीच में R आएगा, R Q के। जैसी चीज़ ऊपर से उठानी है उसी पैटर्न में नीचे उठाना है। अगर ऊपर मैंने ACB लिखा है
जो कि देखें ए पहला वाला और सी और बी को एक तरह का उल्टा करके लिखा है, बी सी लिखा था मैंने, उल्टा करके सी बी लिखा है, तो इधर भी ऐसे उठाएं, पहले पी वाला और क्यू आर को उल्टा करके लिख दें आर क्यू, तो देखिए मैंने आर क्यू लिख दिया। तो इस तरीके से आपने इन्हीं की जो चीज़ें ऊपर लिखी होंगी, इन्हीं की कॉरस्पॉन्डेंस से आपको हेल्प मिल जाएगी कि कौन सा किसके इक्वल होना चाहिए। अब आप देखें कि आर पे एंगल कौन सा बन रहा है, और आर पे आप देखें आपको एंगल पर लिखा हुआ है यहाँ पे 35 डिग्री, तो आप यहाँ पे लिख दें 35 डिग्री। तो देखें आपको पता चल गया कि y डिग्री ACB एंगल था और ACB एंगल आगे एंगल PRQ के इक्वल था, और PRQ पे एंगल में पता था 35 डिग्री, तो इसका मतलब है y डिग्री भी कितना है 35 डिग्री, क्योंकि ये सिमिलर ट्राइंगल है, इसमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। कोई एक भी पता चल जाए तो दूसरा भी वही होता है। तो आपको ACB नहीं पता था लेकिन इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल PRQ पता चल गया था, तो इसका मतलब है ACB भी कितना है 35 है। तो देखें इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारे लिए कितना आसान हो गया। अब आप देखिए हमें दो चीज़ें पता चल चुकी हैं, दो एंगल्स पता चल चुके हैं, एक 90 है और एक 35 है, और अब एक ही चीज़ बची है जिसको हम बोल रहे हैं Z डिग्री, और वो कौन से वाले ट्राइंगल में है, वो इस दूसरे वाले ट्राइंगल में है जिसको हम PQR बोल रहे हैं। तो आपको पता है जब भी किसी ट्राइंगल के आपको दो एंगल्स पता हो और उसका तीसरा निकालना हो, तो उसके लिए आपको इन दोनों प्रॉपर्टी की ज़रूरत नहीं है, आपको जस्ट ये पता होना चाहिए कि तमाम जो एंगल्स होते हैं ट्राइंगल, उनको अगर आप सम कर दें वो 180 के इक्वल आते हैं, और आपको दो एंगल पहले से ही पता है, तो आप बड़ी आराम से उसके Z की वैल्यू निकाल लेंगे। तो आइए Z की वैल्यू को हम नीचे लिख लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए इसको देखना। तो अब Z डिग्री कैसे निकलेगा, तो बहुत आसान है, हम यहाँ पे लिखेंगे Z डिग्री जो है उसको हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो Z डिग्री को हम निकालने जा रहे हैं, ठीक है। Z डिग्री कौन सा एंगल है, वो एंगल है इस PQR वाले ट्राइंगल में। तो आपको पता है इसके सारे एंगल्स का सम किसके इक्वल होना चाहिए, क्योंकि ट्राइंगल है 180 के इक्वल, तो आप लिखेंगे Z डिग्री में अगर आप ऐड कर दें 35 डिग्री, क्योंकि इसका एक एंगल 35 डिग्री था और दूसरा एंगल x डिग्री था, और आप देखें x डिग्री की वैल्यू आपने यहाँ पे फाइंड आउट करी हुई है, वो 90 डिग्री है। तो आप लिख लें अगर इसमें 90 डिग्री ऐड कर दें तो ये किसके इक्वल आना चाहिए, ये इक्वल आना चाहिए 180 डिग्री के, ठीक है। और इस प्रॉपर्टी का नाम क्या होता है वो आप लिखेंगे आगे एंगल सम, यानी आप सम कर दें तमाम एंगल्स का, किसका, ऑफ किस ट्राइंगल का, उस ट्राइंगल का जिसकी बात कर रहे हैं हम, यानी PQR का। तो आप लिख लें PQ और R, ठीक है। अब आप देखें जस्ट आपने 35 और 90 को ऐड करना है, जो आंसर आएगा वो 180 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 35 में और 90 को आप ऐड करें तो आपके पास आता है 125। तो आप लिख लेंगे Z डिग्री प्लस 125 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आपने इस 120 डिग्री को यहीं पर 125 डिग्री को दूसरी तरफ मूव कर देना है, तो आपके पास Z डिग्री का भी आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे Z डिग्री इक्वल हो जाएगा बेसिकली 125 को दूसरी तरफ मूव करेंगे तो ये हो जाएगा 180 माइनस 125 डिग्री, और आपने 180 में से अगर आप माइनस करें 125 तो 55 डिग्री मिलता है। तो Z डिग्री का आंसर भी आपको पता चल गया 55 डिग्री। तो तीनों आंसर्स पता चल गए। x का आंसर आपको क्या पता, मैं इनको सिंपल वैल्यूज में लिख रहा हूँ, डिग्रीज में नहीं लिख रहा, वो 90 आपको मिला। y का आंसर आपको क्या पता चला है, वो आपको 35 मिला है। मैंने एक तरह का इनकी डिग्रीज को डिग्रीज से कंपेयर कर लिया, जिसको हम कहते हैं कि दो चीज़ें सेम हो, उसको आप इग्नोर कर दें, जो डिफरेंट है उनको लिख दें। तो डिग्री डिग्री दोनों में सेम है, तो y इक्वल 35 लिख दिया। इस तरीके से हम इसको लिख रहे हैं, आप जस्ट डिग्री हटा दीजिएगा, बात वही है। और z डिग्री जो है डिग्री डिग्री से कंपेयर कर लें, यानी ये वाला डिग्री और ये वाला डिग्री को छोड़ दें, तो z की वैल्यू एक्चुअल क्या बनती है, वो बनती है 55। तो तीनों वैल्यूज़ हमने पहले वाले पार्ट में निकाल ली है। अब करते हैं इसका दूसरा पार्ट। तो अब इसका हम करते हैं पार्ट नंबर बी। पार्ट नंबर बी में भी आप देख सकते हैं दो ट्राइंगल्स गिवन है। पहले वाला ट्राइंगल ABC है, दूसरा ट्राइंगल PQR है, उसमें कुछ वैल्यूज गिवन है, कुछ वैल्यूज नहीं गिवन। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो आपकी अपनी मर्जी है, आप कोई सी भी वैल्यू को पहले चूज कर सकते हैं, लेकिन चूज करने का मतलब ये नहीं है कि वो आप फाइंड आउट कर पाएंगे। आपने देख लेना है कि अगर उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वाली वैल्यू गिवन है तो तब तो वो इजीली सॉल्व हो जाएगी, अगर नहीं गिवन तो पहले बाकी को सॉल्व कर लीजिएगा, फिर एंड पे उसको सॉल्व कर लीजिएगा, जिस तरह हमने पार्ट नंबर ए में किया है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो मैं पहले इस PQR वाले ट्राइंगल में देखूं तो x डिग्री लिखा हुआ है कहां के ऊपर, r के ऊपर, और मुझे लग रहा है कि इसकी वैल्यू हम जल्दी आसानी से निकाल लेंगे क्योंकि इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल C पे बनता है, और वो देखें 28 गिवन है। तो एक मिसिंग है, एक गिवन है, तो कॉरस्पॉन्डिंग जब गिवन हो चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो मैं पहले x डिग्री की बात लिखता हूँ। तो मैं लिखूंगा कि मैं x डिग्री निकालने लगाऊं। तो जब x डिग्री लिखेंगे आपने इसके आगे लिखना है कि कौन सा एंगल बन रहा है, कहाँ पर बन रहा है। तो ये x डिग्री बन रहा है बेसिकली P और Q के दरमियान R पर। तो इसको हम लिखेंगे PRQ, यानी एंगल बिटवीन P एंड Q एट R, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे एंगल PRQ, ठीक है। ये चीज़ जो है x डिग्री जो है इसके इक्वल है। अब आप देखें ये चीज़, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या बनेगा। अब मैंने आपको समझाया जो ऊपर मैंने लिखा हुआ है ट्राइंगल PQR और ABC, आप इसी से अंदाज़ा आपको लग जाएगा, पता चल जाएगा कि किसके इसका कॉरस्पॉन्डेंस क्या बनता है। अब देखें यहाँ पे किस तरह लिखा हुआ है, पहले P लिखा है
फिर आर लिखा है और एंड पे क्यू है यहाँ पर, यानी पी आर क्यू है। तो इसी अरेंजमेंट को ऊपर फॉलो करें। ऊपर पहले क्या लिख लें, ए, मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ये इक्वल होगा, पहले पी है तो ऊपर से क्या आएगा ए, और देखिए इन्होंने क्यू आर को आर क्यू लिखा हुआ है ना, तो आप भी बी सी को उल्टा करके लिख दें सी बी, तो ये ऑटोमेटिकली वही बनेगा जो उसका कॉरस्पॉन्डिंग होगा। तो देखें ये पी आर क्यू इक्वल होना चाहिए ए सी बी के। तो ए सी बी का क्या मतलब है, एंगल बिटवीन ए एंड बी एट सी, तो ये बनता है ए सी बी, यानी ये सी, और आप देखें कितना लिखा हुआ है, ये 28 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है ये तो हमें गिवन है ए सी बी, ये किसके इक्वल है, 28 के इक्वल है। तो इसके नीचे हम लिख देते हैं ये इक्वल 28 के है। तो जब ए सी बी 28 के इक्वल है और ये ट्राइंगल सिमिलर है, तो सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी के मुताबिक अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपको पता हो तो जिसका वो कॉरस्पॉन्डिंग है वो भी वही होगा, सेम होगा। तो ए सी बी अगर 28 है तो ऑब्वियसली पी आर क्यू भी 28 है, और अगर पी आर क्यू 28 है तो वो उसका नाम तो एक्स डिग्री है, तो एक्स डिग्री कितना आ गया, 28 आ गया। तो बहुत, तो अब देखें x डिग्री तो हमारे पास 28 डिग्री आ गया। अब देखते हैं और क्या चीज़ मिसिंग है। तो इन दोनों ट्राइंगल में अगर आप देखें x डिग्री आपको पता चल चुका है, अब जस्ट y डिग्री रह गया और इसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास गिवन नहीं है। तो मैंने आपको कहा है कि जब आपको ट्राइंगल के दो एंगल्स पता चल जाए ना, तो तीसरा एंगल तो आप जल्दी से निकाल सकते हैं, तो वो आप निकाल लीजिएगा। जैसे ही वो आप निकालेंगे आपके लिए क्वेश्चन और आसान हो जाएगा। तो इस पहले वाले ट्राइंगल में आपको x की वैल्यू तो पता चल गई है, ये आपने भी निकाली है, ये कितनी है, ये 28 डिग्री है, ठीक है। तो एक पहले से पता है 118, तो ये जो p पे एंगल बन रहा है ये आप आराम से निकाल सकते हैं। तो P पे एंगल कौन सा बन रहा है, ये बन रहा है P और Q और R के दरमियान P के ऊपर, ठीक है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं QPR। तो हम इसको जल्दी से निकाल लेते हैं क्योंकि दो एंगल्स तो पता है ना हमें। तो हम लिखेंगे कि ये जो QPR है, यानी जो P पे एंगल बन रहा है Q और R के दरमियान, इसमें प्लस कर दें 118 डिग्री, एक एंगल आपके सामने 18 डिग्री गिवन है, प्लस x डिग्री, और x की वैल्यू आपने 28 निकाली हुई है, यानी प्लस 28 डिग्री। तो ये इक्वल आनी चाहिए किसके, 180 के इक्वल आनी चाहिए। और ऐसा क्यों है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, इस प्रॉपर्टी का नाम है एंगल सम ऑफ ट्राइंगल। किस ट्राइंगल में हम सॉल्व कर रहे हैं, पी क्यू आर को, तो हम लिख रहे हैं पी क्यू आर। तो जब भी दो एंगल्स पता चले उनको सबको सम करें, 180 के इक्वल रख दें, तो जो मिसिंग एंगल होगा तो वो आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपने पहले 118 के अंदर क्या ऐड करना है, 28, तो वो आ जाएगा 146। तो ये बन जाएगा एंगल QPR प्लस 146 डिग्री, और यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा, यानी कुछ भी नहीं का मतलब 180 डिग्री बचेगा। और यहाँ पे जब ये QPR आपके पास आ जाएगा तो ये आप 146 को इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव कर लें, तो ये कितना बन जाएगा, 180 डिग्री माइनस 146 डिग्री। तो यानी QPR कितना आ जाएगा, अब 180 में से 146 को माइनस करें तो ये 34 डिग्री आता है। तो देखिए आपको एक और एंगल पता चल गया, कौन सा, Q और R के दरमियान P पे बनने वाला एंगल, ये वाला एंगल बन गया। ये कितना है आपके पास, ये है 34 डिग्री, ठीक है। अब देखिए ये हमने निकालना नहीं था, लेकिन ये हमने इसलिए निकाला है क्योंकि अगर हम इसको निकालेंगे, इसका कॉरस्पॉन्डिंग बन रहा है A। आप देख सकते हैं, अगर आप इन शेप्स को गौर से देखें तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग बन रहा है एक तरह का A, जो भी मैं आगे बताऊंगा भी आपको। तो जब तक इनमें से कोई एक ना पता होता हम दूसरा ना निकाल पाते। तो मैंने यहाँ पे QPR इसी वजह से यहाँ पर पहले निकाल लिया। तो अब बात कर लेते हैं उस दूसरे वाले एंगल की, मिसिंग एंगल की, जो कि हमने फाइंड आउट करना है। तो वो मैं यहाँ पे नीचे लिखता हूँ, तो बड़ा ध्यान से देखिएगा। ये थोड़े से आपको स्टार्ट में कन्फ्यूजिंग लगेंगे, लेकिन आप इसको थोड़ा समझेंगे, ऑब्जर्व करेंगे तो ये आसान लगेगा। तो अब ये y डिग्री रह गया। आप पहले देखिए y डिग्री है क्या, मैं लिखता हूँ यहाँ पे y डिग्री। ये कौन सा एंगल है, ये कहाँ पर बन रहा है, ये बन रहा है B और C के दरमियान A पर। तो आप इसको लिख सकते हैं एंगल BAC, ठीक है। B और C के दरमियान कहाँ पे बन रहा है, ये A पर। तो आप इसको लिख सकते हैं एंगल BAC। और मैंने आपको कहा है जो चीज़ आप यहाँ पे बनाएंगे ना, इसी पैटर्न को दूसरे ट्राइंगल में ढूंढें, यही पैटर्न बनाएं। देखिए यहाँ पे B पहले है, A बाद में है और C एंड पे है, यानी बीच वाला पहले वाला बीच में और आखिरी वाला आखिरी पर। तो आप भी दूसरे ट्राइंगल में भी ऐसे कर लें। तो बीच वाला पहले था, यानी ABC में बीच वाला B है वो पहले था, तो आप भी PQR में जो बीच में लिखा हुआ है Q उसको पहले लिख दें। आप लिखें एंगल Q। उसके बाद देखें जो शुरू में था वो बीच में लिखा हुआ था ABC के अंदर, शुरू में A था ना, तो वो यहाँ पे देखें मिड में लिखा हुआ है। तो PQR में शुरू में क्या है, P, आप भी उसको मिड में लिख दें P। और जो एंड पे वाला था वो तो वही बचता है, आपके पास भी R ही बचा, उधर भी C बचता था, वो एंड पे लिख लें, यहाँ पे आ जाएगा R। तो ऑटोमेटिकली आप देख लेंगे कि इसका
कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा बनता है। तो अब जाकर देखें Q और R के दरमियान P पे कौन सा एंगल बन रहा है। तो देखें ये Q है, ये R है और ये P है, यानी Q और R के दरमियान P पे एंगल बन रहा है, ये वाला जो अभी फाइंड आउट किया है। इसी वजह से वो पहले फाइंड आउट कर लिया था ताकि इसकी वैल्यू आसान है। वो कितनी है, वो है 34 डिग्री। तो इसका मतलब है QPR तो 34 डिग्री के इक्वल है। तो अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपको पता चल जाए तो जिसका वो कॉरस्पॉन्डिंग है यानी BAC वो भी वही होता है, यानी वो दोनों इक्वल होते हैं सिमिलर ट्राइंगल के कंसेप्ट के मुताबिक। तो इसका मतलब है y डिग्री कितना हो जाएगा, 34 डिग्री। तो आपको सारी वैल्यूज पता चल गई। मैं डिग्री को डिग्री से कट कर दूं या कंपेयर कर लूं तो मेरे पास x की वैल्यू बेसिकली बनती है 28 और जो मेरे पास y डिग्री की वैल्यू है जो मैंने फाइंड आउट करी है वो बनती है 34। ठीक है, डिग्रीज में भी वैल्यू मेंशन कर दी है, सिंपल वैल्यू भी बगैर डिग्रीज के भी मैंने मेंशन कर दी है। यही हमने पार्ट नंबर बी में फाइंड आउट करके दिखानी थी। तो अब हम करने लगे हैं इसका पार्ट नंबर सी। पार्ट नंबर सी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हमने डिफरेंट प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, तो इसलिए आपने इसको अच्छे से समझना है। तो यहाँ पे भी आप देखें दो ट्राइंगल्स हैं ABC और PQR, यहाँ पर x सेंटीमीटर मिसिंग है, यहाँ पे y सेंटीमीटर मिसिंग है। तो जब और इस बार आप देखें साइड्स मिसिंग है। अभी तो जो पहले A और B पार्ट में हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसके अंदर एंगल्स मिसिंग थे, तो एंगल्स वाली प्रॉपर्टी यूज़ करी थी, यानी सिमिलर ट्राइंगल्स के अंदर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो इसलिए हमने जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बनते थे उनको इक्वल रख के उनकी वैल्यूज निकाल ली थी। अब यहाँ पर साइड्स का क्वेश्चन है, तो यहीं से आपको पता चल जाना चाहिए अब हमारे पास एंगल वाली प्रॉपर्टी नहीं यूज़ करेंगे हम, बल्कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स वाली। यानी अब हमने इनकी रेशियो बनानी है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की और उनकी मदद से ही हमें x और y की वैल्यूज आने वाली है। तो आपको क्वेश्चन देख के इतना अंदाजा हो जाना चाहिए कि यहाँ पे अब हमने एंगल्स वाली प्रॉपर्टी यूज़ करनी है साइड्स की। जाहिर बात है चीज़ें बाहर लिखी हुई हैं, ये साइड्स होती हैं और साइड्स ही की अब आपको प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी। तो मैं जो यहाँ पे चीज़ों में अब एक चीज़ ऐड कर दूंगा, तो क्योंकि ये दो ट्राइंगल सिमिलर हैं जो कि गिवन था, तो इसके आगे अब आप लिखेंगे कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हो तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती हैं, वो इक्वल होती हैं। तो लिखेंगे सिंस ABC इज सिमिलर टू PQR ट्राइंगल, सो ऑल द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, सो ऑल द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, ऑल द corresponding sides will be equal। ठीक है, आप लिख लें और इक्वल। तो मैंने पिछली वाली जो क्वेश्चंस किए हैं उसमें आप लिख दीजिएगा सिंस ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR सो द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। इसमें आप लिख दें सो द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। और क्यों लिख रहे हैं बता दिए, उसमें एंगल्स मिसिंग थे वो फाइंड आउट करने थे तो एंगल की प्रॉपर्टी लगनी थी, इसमें साइड्स मिसिंग है तो इसलिए मैं इसमें साइड्स की प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ। तो पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने एक चीज़ स्टेटमेंट ऐड नहीं करी, वो आप खुद से ऐड कर दीजिएगा, मैंने आपको वर्बली बता जरूर दी है। अब ये इंपॉर्टेंट बात है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो बनाते कैसे हैं। अब आपने सबसे पहले देखना है कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिसिंग है। आप देखें सबसे पहले तो x सेंटीमीटर मिसिंग है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप देखें कि ये कौन सी लेंथ बनती है, लेंथ बनती है QR। आप लिखें QR। अब QR जब आप लिखेंगे तो आपने इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड को इसके नीचे लिख देना, यानी इसको उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड से डिवाइड कराना है। अब QR आप फिगर से देख के भी बता सकते हैं, बेहतर ये है कि ये जो ऊपर डाटा लिखा हुआ है इसी से QR पहचान लें। कैसे पहचानेंगे, आप देखिए QR इधर लिखा हुआ है PQR के साथ, P के साथ लिखा हुआ है QR, और आप देखें ये आखिरी दो लेटर्स बनते हैं। तो आप ऊपर वाले ट्राइंगल जिसके वो सिमिलर है उसके भी आखिरी दो लेटर्स ले लें। उसके आखिरी दो लेटर्स क्या हैं, BC। तो QR के नीचे क्या लिख लें, BC। ये याद रखिएगा, जिस फिगर से पहली चीज ले रहे हैं उसको डिवाइड करवाएं दूसरी फिगर की उसी चीज उसी तरह के पैटर्न से, उसी कॉरस्पॉन्डिंग साइड से। तो अगर यहां से QR था तो पहले ट्राइंगल में एंड पे क्या लिखा हुआ है, BC, तो ये उसके इक्वल होना चाहिए। ये आपने एक रेशियो बना ली, इसको बोलते हैं एक रेशियो। कभी कभार इसको स्केल फैक्टर भी बोल रहे होते हैं, ये भी आपको चीजें आगे पता चलेंगी। अब इसको इक्वल करें। अब एक और रेशियो बनानी है। अब देखिए इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि QR आपने फाइंड आउट करनी है क्योंकि QR x सेंटीमीटर है, और आप देखें आपको BC की वैल्यू पता है। अब दूसरे ट्राइंगल में देखें BC गिवन है 12 सेंटीमीटर। ऐसी रेशियोज बनाइएगा जिसमें अक्सरियत की वैल्यू पता हो, यानी 4 आपके पास यहाँ पे टर्म्स आएंगी तो 4 में से 3 की पता होनी चाहिए, तभी आप चौथी वाली निकाल पाएंगे। अब मुझे इसके इक्वल टू पे साइड पे एक ऐसी रेशियो लिखनी है जिसकी दोनों वैल्यूज मुझे पता हो, तभी मैं उन चीज़ों को सॉल्व करूंगा। और एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, क्योंकि ऊपर मैंने पहले QR वाले ट्राइंगल की रेशियो लिखी है तो इधर भी पहले इस PQR वाले ट्राइंगल की कोई साइड यूज करूंगा, उसी के लिहाज से उसकी रेशियो बनाऊंगा। तो QR तो मैं यूज कर चुका हूं। अगर आप देखें पहली वाली ट्राइंगल में QR नहीं पता, PR नहीं पता, लेकिन PQ पता है। एक ही साइड है PQ पता है, तो आप लिख लें PQ। तो यहां पे लिख लेता हूं PQ।
अब फिर वही वाली बात जो मैंने आपको समझाई है कि अगर आपने यहाँ पे पी क्यू लिखा है तो अब इसके नीचे दूसरे ट्राइंगल की साइड आएगी जिसको कॉरस्पॉन्डिंग साइड बोलते हैं, और उसको निकालने का तरीका बहुत आसान है, क्योंकि देखें इधर ट्राइंगल पी क्यू आर में पी क्यू स्टार्ट में लिखा हुआ था, पहले दो लेटर्स पी और क्यू हैं, अब सेम लेटर्स ऊपर ट्राइंगल में देखें क्या है, तो ऊपर ट्राइंगल में पहले दो लेटर्स ए और बी हैं, तो आप ए और बी इसके नीचे लिख दें, ए और बी। और ये चीज़ का ख्याल रखिएगा, यहाँ पे मैंने क्यू आर वाली साइड ली है, यानी पी क्यू आर ट्राइंगल से एक साइड ली है, तो इधर भी पी क्यू आर वाले ट्राइंगल से साइड ली है। इसके नीचे मैंने ए बी सी वाले ट्राइंगल में से एक साइड ली है, तो इधर भी ए बी सी वाले ट्राइंगल में की मैंने एक साइड ली है। आपने इन चीज़ों को मिक्सअप नहीं करना, वरना आंसर्स में गलती हो सकती है। अब जस्ट आपने वैल्यूज पुट करनी है, तो देखें क्यू आर की वैल्यू तो फाइंड आउट करनी थी, वो एक्स है, तो आप यहाँ पे लिख लें एक्स डिवाइडेड बाय बी सी इस ट्राइंगल में लिखा हुआ है 12, आप यहाँ पे लिख लें 12 इक्वल टू पी क्यू लिखें इस ट्राइंगल में लिखा हुआ है 6, तो आप लिख लें 6 डिवाइडेड बाय ए बी, तो देखें ए बी आपके पास फिर दोबारा वो कितना है, वो है 10, तो यहाँ पे आ गया 10। इस तरीके से आपने चीज़ों को हैंडल करना है। अब ये आपने x की वैल्यू निकालनी है, तो 12 नीचे डिवाइड हो रहा है, तो 12 को आप दूसरे साइड पे मूव करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरीके से, 6 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 12। अब आप इस पे कैंसिलेशन कर लें, वो भी ठीक है, आप इसको जिस तरह भी सॉल्व करें, अब इजीली आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं ये दोनों 2 पर कैंसिल आउट होते हैं, 2 5 टाइम्स 10, 2 6 टाइम्स 12, तो 6 को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि इनमें मजीद कोई कैंसिलेशन होती नहीं है। तो 6 टाइम्स कितना होता है 36, और नीचे क्या आ जाएगा 5। अब आपने क्या करना है, जस्ट 36 को आप 5 पे डिवाइड कर दें तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, तो x की वैल्यू बनेगी तकरीबन 7.2, तो आप लिख लें कितनी वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करने के बाद 7.2। और क्योंकि ये आपके पास एक साइड की लेंथ आई है तो इसलिए आप इसके साथ क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर। तो देखें आपने कितना इजीली x की वैल्यू निकाल ली है, जो कि है 7.2 सेंटीमीटर। अब इसी तरीके से दोबारा से अब नई रेशियोज़ बनानी है हमने, और उन्हीं दो रेशियोज़ को बनाकर हमने इसका बाकी वाला जो मिसिंग पार्ट है वो भी सॉल्व करना है। तो अब आपने बहुत ध्यान से देखना है, मैंने एक रेशियो निकाल लिया, एक रेशियो में इसके नीचे ही करने लगा हूँ। अब दूसरी चीज़ क्या मिसिंग है, दूसरी चीज़ आप देखें y सेंटीमीटर मिसिंग है, और उसकी लेंथ क्या बनती है, यानी वो उसका लाइन सेगमेंट देखिए वो बनता है पी आर को y सेंटीमीटर बोल रहे हैं। तो जो तरीका मैंने आपको बताया, आप लिखें पहले पी आर, लिख लिया आपने पी आर। अब आप देखें पी आर की अरेंजमेंट क्या है, इसकी क्या पोजीशन है, तो देखें पी आर बेसिकली पी क्यू आर वाले ट्राइंगल की साइड है, जिसमें पहला वाला लेटर है और आखिरी वाला लेटर है पी आर। आप इसी तरह के दो पोजीशन पे जो लेटर दूसरे ट्राइंगल में लिखे हैं वो उठा लें, जैसे इधर पहले वाला और आखिरी वाला चूज किया है, तो किसके साथ हम इसका कंपेरिजन कर रहे हैं, ए बी सी वाले ट्राइंगल के साथ कंपेरिजन कर रहे हैं। तो उसमें पहला लेटर क्या है ए, दूसरा लेटर क्या, आखिरी वाला लेटर क्या है सी। जिस तरह इधर पहला और आखिरी उठाया उधर भी उस तरह ही पहला और आखिरी, वो क्या है ए और सी। तो इसका मतलब है पी आर की रेशियो बनेगी ए और सी के साथ इक्वल करना है। अब फिर दोबारा वही बात बताऊंगा, पी आर आपने फाइंड आउट करनी है, और आप देख सकते हैं आपको ए सी गिवन है। ऐसी ही साइड्स जहाँ पे कोशिश करें लिखिएगा जिसमें से मोस्टली गिवन हो, तभी आप मिसिंग साइड को निकाल पाएंगे। अब मुझे फिर दोबारा एक ऐसी रेशियो बनानी है, लेकिन इस बार वो मुझे दोनों पता होने चाहिए, क्योंकि ए सी पहले से पता है तभी मैं पी आर निकाल पाऊंगा। अब आप देखें पहली वाली अगर आप साइड पर जाएँ तो मैं पी क्यू को यूज़ कर सकता हूँ, मैं क्यू आर को भी यूज़ कर सकता हूँ। अगर मैं क्यू आर को यूज़ करूँगा तो उसी के लिहाज से मुझे उधर से बी सी यूज़ करनी पड़ेगी। आप जोन से भी चूज़ करेंगे इसी पैटर्न को देखते हुए उसके आंसर्स आपके बिल्कुल ठीक आएंगे। तो मैं दोबारा से पी क्यू को इस्तेमाल कर लेता हूँ, तो मैं लिखता हूँ पी क्यू। अब मैंने यहाँ से क्योंकि फर्स्ट टू उठाई हैं, फर्स्ट टू अरेंजमेंट्स के लिहाज से लेटर उठाए हैं पी क्यू, तो उधर से भी फर्स्ट टू चूज़ कर लें ए बी, तो इसको नीचे करते हैं ए बी। और आप ये पैटर्न देखिएगा कि मैं पहले पी क्यू वाले ट्रायंगल से लिखता हूँ और नीचे ए बी सी वाले ट्रायंगल से लिखता हूँ। तो इधर भी पहले पी क्यू वाले ट्रायंगल से लिखता हूँ, तो नीचे ए बी सी वाले ट्रायंगल से लिखता हूँ। आपने इन पैटर्न का ख्याल रखना है। तो पी आर आपके पास y है, ए सी की वैल्यू आपके पास 18 है, इक्वल टू पी क्यू की वैल्यू आपके पास क्वेश्चन में लिखी हुई है 6 है, और ए बी की वैल्यू आपके पास 10 है। ठीक है, और इसको मैं फर्दर सॉल्व करूं, जस्ट बहुत आसानी से अब ये सॉल्व हो जाएगा। अब इसमें कोई ऐसा इशू रहा नहीं है। तो आप देखें ये 18 नीचे डिवाइड हो रहा है, इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 6/10 मल्टीप्लाई बाई 18 इस तरीके से। ठीक है, तो अब इनमें कोई कैंसिलेशन होती नहीं है, तो आप जस्ट इसको कैलकुलेटर पे वैसे ही कर सकते हैं। तो ये मैं वैसे ही कर देता हूँ इसको, तो ये होती है 6/10, मतलब आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा ये कट कर सकते थे, ये दोनों 2 पर कट हो सकते हैं। मैं यहाँ पे कर भी दूँ तो 2 5 टाइम्स 10 और 2 9 टाइम्स 18। ठीक है, और 9 को आपको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि और कोई कैंसिलेशन हो नहीं रही। तो 6 9 टाइम्स कितना हो जाएगा 54, और नीचे कितना आ जाएगा 5, और यहाँ पे कितना आ जाएगा y। और अब आपको 54 को किस पे डिवाइड करना है, 5 पे डिवाइड करना है। तो 54 को 5 पे डिवाइड करें तो 10.8 आपके पास इसका आंसर आ जाता है। और ये भी साइड है
तो इसका मतलब है आपको सेंटीमीटर्स में ही लिखनी पड़ेगी। तो ये y की वैल्यू मैंने निकाल कर आपको दिखा दी और यहाँ पर आपके सामने ये x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को लिखना, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो बनाना। आपने भी यही पैटर्न फॉलो करना है, तब आपके लिए चीज़ें और भी आसान होंगी। और मैंने आपको डिटेल में बताया है आपने किस तरह कौन सी साइड को चूज़ करना है, उसके नीचे कौन सी लिखनी है। और अगर आपको नहीं भी समझ आ रहा इसकी कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी है, तो ऊपर जो इन्फॉर्मेशन गिवन है इसी पोजीशन को देखें, इसी पोजीशन के लिहाज से नीचे लेटर्स लिखते जाएं, आपका काम आसान होता जाएगा। तो ये हो गया इसका पार्ट नंबर सी। अब करते हैं इसका पार्ट नंबर डी। तो अब हम करने लगे हैं इसका पार्ट नंबर डी। और पार्ट नंबर डी में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर भी साइड्स ही मिसिंग है। ए और बी में एंगल्स मिसिंग थे, सी और डी पार्ट में साइड्स मिसिंग है। आप देख सकते हैं पहले वाले ट्राइंगल में x सेंटीमीटर फाइंड आउट करना है जो कि AC लेंथ बनती है, दूसरे वाले ट्राइंगल में आपको QR फाइंड आउट करना है जो कि y सेंटीमीटर वाली लेंथ बनती है। तो स्टेटमेंट यही रहेगी जो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, और जब भी दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं मैं आपको बता चुका हूँ, उसका मतलब होता है उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की अगर आप रेशियो निकालें, जिस तरह मैंने अभी लास्ट वाले लेक्चर में लास्ट वाले क्वेश्चन में आपको निकाल कर बताई हैं, तो वो भी आपस में इक्वल आनी चाहिए। तो आइए फिर दोबारा वही काम स्टार्ट करते हैं जो अभी हमने लास्ट पार्ट में किया। तो चूज करते हैं, लेट्स से मैं पहले x सेंटीमीटर को फाइंड आउट करना चाहता हूं। तो आप देखें x सेंटीमीटर कहां पे लिखा हुआ है, वो AC वाले ट्राइंगल में, ABC वाले ट्राइंगल में, और कौन सी लेंथ बनती है, वो बनती है AC। तो मैं लिखूंगा AC। ओके, अब मैंने आपको अभी बताया तरीका, जो साइड आप पिक करेंगे दूसरे ट्राइंगल से उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड को नीचे लिखेंगे डिवाइड या डिनोमिनेटर के तौर पे। यानी एक साइड अगर आपने पिक कर ली, अब दूसरी साइड जो आपने नीचे लिखनी है वो दूसरे ट्राइंगल से होनी चाहिए और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग होनी चाहिए। और उसका तरीका भी मैंने बता दिया। आप देखें AC की पोजीशन क्या बनती है, जो हमें डाटा गिवन है, डाटा गिवन है ABC सिमिलर है PQR के, तो इसमें A पहले वाला है और C आखिरी वाला है। तो आप दूसरे ट्राइंगल से भी क्या उठा लें, एक पहले वाला एक आखिरी वाला, यानी PR। इसका मतलब है AC की कॉरस्पॉन्डिंग साइड कितनी बनती है, PR। इस तरह आपने लिखना है, ये एक रेशियो हो गई, इसको इक्वल होना चाहिए। अगर कोई और, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो का मतलब यही होता है कि आप जो भी रेशियो बनाएंगे इस तरह की सारी आपस में इक्वल आएंगी। अब एक और रेशियो बनानी है। अब याद रखिएगा PR मैंने इसलिए चूज किया है क्योंकि PR की वैल्यू 8 सेंटीमीटर गिवन है। अब यहाँ पे भी इसी तरह की एक रेशियो बनानी है, लेकिन बनानी ऐसी ही है जो हमें गिवन हो। क्योंकि मैं पहली वाली साइड हमेशा इस वाले केस में ABC ट्राइंगल से ले रहा हूं, तो इक्वल टू के इस साइड पे भी पहली साइड AC वाले ABC वाले ट्राइंगल से ही आएगी। अब देखें यहाँ पे क्या क्या गिवन है, यहाँ पे AB गिवन है और BC गिवन है। अगर मैं BC लेता हूँ तो मुझे वहाँ से QR लेना पड़ेगा, और QR देखिए मिसिंग है, वो y सेंटीमीटर है, वो मैं नहीं यूज़ कर सकता क्योंकि पहले ही AC फाइंड आउट करना है। अगर मैं QR लिख दूंगा तो QR भी फाइंड आउट करना है, तो 4 टर्म में से 2 तो मिसिंग होगी, तो हम चीज़ों को निकाल नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर जो 4 टर्म्स मैं अभी लिखूंगा, 2 और भी रेशियो आएंगी, या एक रेशियो और आएगी जिसमें ऊपर नीचे टर्म होंगी। तो आपको कम से कम ये देखना है कि इन चारों में से 3 चीज़ें पता हों। तो इसलिए मैं BC वाली साइड नहीं यूज़ कर रहा क्योंकि उसकी कॉरस्पॉन्डिंग QR बनेगी और वो फिर Y मिसिंग है, तो वो मेरे लिए मुश्किल होगा। तो मैं कौन सा ऑप्शन बचता है, AB वाला ऑप्शन बचता है, तो इसको यूज़ करते हैं। तो मैं लिखता हूँ AB, और AB की कॉरस्पॉन्डिंग क्या बनेगी, क्योंकि अब देखें AB का मतलब है फर्स्ट और सेकंड लेटर, तो दूसरे ट्राइंगल से फर्स्ट और सेकंड लिख दें PQ, तो PQ के इक्वल होगी। सिंपल। पहले ट्राइंगल की साइड यहाँ पे लिखी है, इधर भी पहले ट्राइंगल की साइड लिखी है, इधर दूसरे PQR ट्राइंगल की साइड डिवाइड करी है, तो उधर भी दूसरे PQR वाले ट्राइंगल की डिवाइड करी है। तो इस तरीके से आपने इनको रेशियोज को बनाना है, ठीक है। अब AC की वैल्यू तो फाइंड आउट करनी थी, वो x है, तो मैं x लिख देता हूँ। PR की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, आप देख सकते हैं RP पढ़ लें या PR पढ़ लें, 8 है। AB की वैल्यू भी गिवन है पहले ट्राइंगल में 12, तो आप 12 लिखेंगे। डिवाइडेड बाय PQ है, PQ की गिवन है 10, तो आप 10 लिख देंगे इस तरीके से। तो ये जो 8 है, ये जो डिवाइड हो रहा है, ये वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, 12/10 से ये हो जाएगा मल्टीप्लाई इस तरीके से, ठीक है। इसको आप थोड़ा सॉल्व कर लें और ये थोड़ी सी इसमें कैंसिलेशन हो जाएगी, क्योंकि दोनों 2 के टेबल पे आते हैं, 2 5 टाइम्स और 2 4 टाइम्स, और 4 को आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 48, और नीचे क्या आ जाएगा 5। यानी आपने जस्ट 48 को आप डिवाइड कर देना 5 से, तो आपकी पहली लेंथ तो आ जाएगी। तो 48 को 5 से डिवाइड करें तो x की वैल्यू आ जाएगी 9.6, क्योंकि ये लेंथ है और सेंटीमीटर्स में ही है गालबन, तो मैं इसको सेंटीमीटर्स में ही लिखूंगा, ठीक है, साइड है। तो एक वैल्यू तो आपने निकाल ली x की 9.6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब एक रेशियो और बनानी है और उसकी मदद से ही हमारे पास वो वाली रेशियो आएगी। अब देखें क्या रह गया, अब मिसिंग रह गया QR, y सेंटीमीटर मिसिंग है। तो मैं यहाँ पे रेशियो बनाता हूँ, मैं इसके नीचे ही बना रहा हूँ, आप देख सकते हैं QR जो मिसिंग है वो लिख रहा हूँ।
अब क्यू आर की ऑपोजिट कौन सी बनती है, यानी इसकी कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी बनती है, तो देखें यहाँ पे आए तो क्यू आर पी क्यू आर के अंदर क्यू और आर आखिरी दो पोजीशन पे है, तो इसी तरीके से ऊपर ट्राइंगल यानी ए बी सी वाले ट्राइंगल से भी आखिरी दो लेटर्स उठा लें, यानी जिस तरह क्यू और आर आखिरी में है उधर आखिरी में बी और सी हैं, तो इसके नीचे लिख दें बी सी। इसको बोलते हैं इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड ढूंढना, तो बी सी मैंने लिख दिया। ठीक है, इक्वल टू का साइन। अब देखें यहाँ पे क्यू आर फाइंड आउट करना है और बी सी की वैल्यू मुझे पता है, मुझे दूसरी तरफ भी ऐसी रेशियोज लिखनी है, यानी कि ऐसी रेशियो लिखनी है जिसके ऊपर नीचे वैल्यू जो लिखूँ वो पता हो मुझे, तभी मेरे लिए आसानी होनी है। तो क्योंकि क्यू आर पहले लिखा है मैंने, तो ऊपर भी अब इस साइड पे भी मैंने क्यू आर वाले यानी पी क्यू आर वाले ट्राइंगल से कुछ साइड लिखनी है। तो क्यू आर तो लिख चुका हूँ, एक ऑप्शन मेरे पास बचता है पी क्यू का और एक ऑप्शन बचता है पी आर का। अगर मैं पी क्यू चूज करता हूँ तो मुझे उधर से ए बी यूज करना पड़ेगा। पी क्यू का मतलब पहले दो, उधर से भी ए बी पहले दो, तो ए बी मुझे पहले से ही पता है तो और पी क्यू भी पता है, तो इसका मतलब है सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि यहाँ से अगर मैं पी क्यू लिखता हूँ तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग क्या बनेगी, ये पहले दो हैं तो उधर से भी पहले दो यानी ए बी। तो ये जो आपको डाटा दिया होगा आप इसमें पोजीशंस देखते रहिएगा, जो चीज़ पहले और आखिरी में उठाएंगे उधर से ही पहले और आखिरी का जो लेटर है वो लिख लें, अगर पहले दो उठाते हैं इधर से लेटर तो उधर भी पहले दो लिख लें। इस तरीके से आप आराम से कॉरस्पॉन्डिंग निकाल लेंगे। तो देखिए क्यू आर तो आपको बेसिकली फाइंड आउट करना है, ये वाई है तो क्यू आर की जगह पर क्यू आर की वैल्यू, बी सी की जगह पर 7 सेंटीमीटर तो 7 आ जाएगा, पी क्यू की जगह पे आपके पास क्वेश्चन में 10 है तो आप 10 लिख देंगे, और ए बी की जगह पे क्वेश्चन में आपको ऊपर गिवन है वो 12 सेंटीमीटर है तो आप 12 लिख देंगे। अब जस्ट हमने इसको सॉल्व कर लेना है क्योंकि काम आसान है। 7 नीचे इधर डिवाइड हो रहा है, इसको इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके आएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा कुछ इस तरीके से, और इनमें कुछ भी कैंसिलेशन नहीं होती हैं। ऊपर नीचे आप कर सकते हैं कैंसिलेशन, जैसे आप कर सकते हैं 2 6 टाइम्स 12 और 2 5 टाइम्स 10 और 5 7 टाइम्स ही करना पड़ेगा, अब इससे ज़्यादा कैंसिलेशन नहीं होती, तो 5 7 टाइम्स होता है 35 और नीचे क्या बच जाएगा 6, यानी आपने जस्ट 35 को किस पे डिवाइड कर देना है, 6 पे डिवाइड कर देना है। तो 35 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो 5.83 आपके पास इसका क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये 3 असल में चलता जा रहा है, बहुत सारे 3s हैं लेकिन मैं जैसे इसको यहाँ तक लिख रहा हूँ। और अगर आप इसको मिक्स फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आप इसको इस तरह लिख पाएंगे, यानी नीचे वाला वैसे 6 वैसे 6 5 टाइम्स 30 होता है जो 35 के सबसे ज़्यादा करीब होता है, और 30 में 5 ऐड करके 35 बनेगा तो ऊपर आ जाएगा 5। तो ये आंसर भी कोट किया जा सकता है, और ये भी एक लेंथ है और इसको मैं लिख रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर। आप इसको जनरली भी 9.6 और 5 होल नंबर 5 और 6 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आप देखें हमने इन दोनों की वैल्यूज़ निकाल ली हैं। तो जनरली अगर देखा जाए बगैर सेंटीमीटर्स के, मैं जस्ट एक्स की वैल्यू कोट करना चाहूँ तो वो 9.6 है, और आपके पास जो वाई की वैल्यू है वो ये वाली है 5 होल नंबर 5 ओवर 6, जिसको आप 5.83 भी पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद है मुझे आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलेंगे हम बाकी सॉल्यूशंस के साथ।